क्या आपने कभी सोचा है कि जो आजादी हम हर रोज अपने लिए मांगते हैं वो असल में है क्या? हम कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, सोचने की, बोलने की, जीने की। लेकिन क्या हम वाकई आजाद हैं या फिर बस एक और भ्रम में जी रहे हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, आजादी कोई मंजिल नहीं, ये एक मन की स्थिति है। जब तक हमारा मन किसी चीज से भाग रहा है, डर से, लालच से, गुस्से से या फिर किसी इच्छा के पीछे भाग रहा है, तब तक हम आजाद नहीं हैं। हम खुद से, अपने मन से, अपने विचारों से बंधे हुए हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे गुस्से से छुटकारा चाहिए, तो मैं गुस्से से दूर नहीं जा रहा, मैं बस उसके साथ एक और रिश्ता बना रहा हूं, क्योंकि अब मैं उसे दबाने, छिपाने या उस पर जीत पाने की कोशिश में लग गया हूं। और यही कोशिश, यही संघर्ष, ये भी एक नया बंधन है। आजादी तब आती है जब आप किसी भावना को दबाते नहीं, उससे भागते नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह देख पाते हैं जैसा वो है। सोचिए, अगर हम हर बार किसी भी भावना को बस गहराई से महसूस करें, उसे समझें, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, तब क्या होगा? तब मन खुद ब खुद हल्का हो जाएगा और वहीं से एक नई ऊर्जा पैदा होती है। वहीं से आजादी की असली शुरुआत होती है। हम सब किसी न किसी ढांचे में जीते हैं। धर्म, परंपरा, समाज, परिवार, ये ढांचे हमें सुरक्षा का भ्रम देते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक मन सुरक्षा चाहता रहेगा, वो कभी आजाद नहीं हो सकता। हम खुद को बचाने के लिए नियम बनाते हैं, विचार बनाते हैं, आस्था खड़ी करते हैं, लेकिन ये सब एक मानसिक जेल बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम सोचते हैं कि एक दिन हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आज़ादी कभी भविष्य में नहीं मिलती, वो इसी पल में है। अगर हम सजग हो जाएं, अगर हम हर विचार, हर भावना, हर डर को उसी पल देख लें, समझ लें, तो वही आज़ादी है। हम समाज के नाम पर, फर्ज के नाम पर अपने सपनों को मारते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, फर्ज बिना प्रेम के सिर्फ एक बोझ है। अगर आप किसी काम को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको करना चाहिए, न कि क्योंकि आप करना चाहते हैं, तो आप आजाद नहीं हैं। सच्चा प्रेम बिना किसी मजबूरी के, जहां इच्छा नहीं, सिर्फ समझ और अपनापन है, बस वहीं से आत्मा की आजादी जन्म लेती है। हम चाहते हैं एक अच्छा जीवन, बेहतर नौकरी, नाम, शोहरत, लेकिन क्या हम वाकई खुद को जानना चाहते हैं? क्या हम अपने अंदर के डर, लालच, जलन, ईर्ष्या, अकेलेपन को समझना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि वो देखने में तकलीफ होती है। मगर सच्चाई यही है, जब तक हम अपने अंदर नहीं झांकते, तब तक बाहर कुछ भी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो बदलाव है, ये जो आज़ादी है, इसे कोई और नहीं ला सकता। कोई धर्मगुरु, कोई नेता, कोई संस्था नहीं। ये रास्ता अकेले तय करना होता है, और जो इसे अकेले तय कर पाता है, वो न सिर्फ खुद को बदलता है, वो पूरी मानवता को छू जाता है। तो अब सवाल ये नहीं कि मैं आज़ाद कब होऊंगा, बल्कि सवाल है, क्या मैं इस पल पूरी सजगता के साथ जी रहा हूँ? क्या मैं हर भावना, हर विचार को देख पा रहा हूँ, बिना उसे तोड़े, बिना उसे पकड़े? शायद जब हम रुककर खुद से ये सवाल पूछते हैं, तो वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ हलचल पैदा कर रहे हैं, तो बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में आज़ाद हूँ? तो अब सवाल ये नहीं कि मैं आज़ाद कब होऊंगा, बल्कि सवाल है, क्या मैं इस पल पूरी सजगता के साथ जी रहा हूँ? क्या मैं हर भावना, हर विचार को देख पा रहा हूँ, बिना उसे तोड़े, बिना उसे पकड़े? शायद जब हम रुककर खुद से ये सवाल पूछते हैं, तो वहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। अगर ये शब्द आपके भीतर कुछ हलचल पैदा कर रहे हैं, तो बस थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में आज़ाद हूँ?